अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की ये कहानी टिकटॉक पर होने वाले एक खौफनाक वाकये की है। एक ऐसा वाकया जिसने एक जिंदगी बर्बाद कर दी। हम समझते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा होता है टिकटॉक के ऊपर, हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, हम बहुत मशहूर हो रहे होते हैं। लेकिन इसी मशहूरियत के साथ एक और दुनिया भी जुड़ी है, जिसे हम बर्बादी की दुनिया कहें या खौफ की अलामत कहें, जो हमारी जिंदगी के साथ साथ चल रही होती है। चैनल पर आने वाले तमाम नए सारिफिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की ये कहानी आपको एक खौफनाक हकीकत से मिलवाने जा रही है। मौजू का आगाज करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। रात का वक्त हो रहा था और कराची में सर्दियों का मौसम था। हर तरफ खामोशी और अजीब सी वीरानगी का आलम था। और कराची के पुराने इलाके में एक काफ़ी पुरानी हवेली बनी हुई थी, जो काफ़ी बुरी हालत में थी और लोग उसे काला घर के नाम से जानते थे। कहते हैं कि वहां कुछ सालों पहले एक पूरी फैमिली का बेदर्दी से किसी ने कत्ल कर दिया था, लेकिन आज तक उस कातिल का कोई पता नहीं चल सका। और कुछ अरसे के बाद रात के वक्त वहां से अजीब व गरीब आवाजें आती हैं। कभी कभार दरवाजा खुद ब खुद खुलने की आवाजें, तो कभी किसी के सीढ़ियों से भारी कदमों से उतरने की आवाजें आती हैं, और अक्सर किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। लेकिन आज उस हवेली के अंदर एक लड़की मौजूद थी। उसका नाम अरीबा था। अरीबा एक टिकटॉक कंटेंट क्रिएटर थी। उसके 2 मिलियन फॉलोअर्स थे। वो अक्सर हॉन्टेड प्लेस को एक्सप्लोर करती थी और लाइव जाकर अपने व्यूवर्स को रियल टाइम एक्सपीरियंस दिखाती थी। समझ में ये नहीं आता था कि लोग उसकी हिम्मत के फैन थे या शायद उसकी बेवकूफ़ी के। एक रात उसने अनाउंस किया कि आज मैं कराची के सबसे हॉन्टेड घर में लाइव जा रही हूँ। अगर हिम्मत है तो ज्वाइन करो। रात के 12 बजते ही अरीबा ने अपना फोन सेट किया, फ्लैश लाइट ऑन की और गो लाइव का बटन दबाया। लाइव शुरू होते ही लोगों के कमेंट्स आने लगे। कोई उसे केयरफुल रहने का कहता, तो किसी ने कहा फेक होगा, सब ड्रामा होता है, तो किसी ने कहा प्लीज अंदर मत जाना। अरीबा सबके कमेंट पढ़ के हंसकर कह रही थी, गाइस चिल करो, मैं अकेली हूं और यहाँ पर सब सेफ है। देखो ये है काला घर। कैमरा धीरे धीरे उस हवेली के अंधेरे दरवाजे की तरफ घूमता है। दरवाजा जो आधा पहले से ही खुला हुआ था और अंदर काफी अंधेरा नजर आ रहा था। अरीबा ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। अंदर का मंजर काफी खौफनाक था। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे पुरानी चीजें सड़ रही हों। दीवारों पर कई पुराने नक्श बने हुए थे और जगह जगह खून के दाग थे। तभी उसने कहा, गाइस यहाँ स्मेल बहुत अजीब है। अरीबा का ये लहजा काफी नफरत भरा था। और देखते ही देखते लोगों के कमेंट्स आना शुरू हुए। किसी ने कहा पीछे देखो, तो किसी ने कहा किसी की आवाजें आ रही हैं। किसी ने उसे वहां से जाने का कहा। अरीबा हंसकर कह रही थी, तुम लोग इतना क्यों डर रहे हो, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन फिर अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सीढ़ियों से आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहा हो। ये आवाज सुनकर अरीबा वहीं रुक गई। उसने जैसे ही कैमरे को सीढ़ियों की तरफ घुमाया, तो उसने कहा, तुम लोगों ने कुछ सुना? कमेंट्स में लोगों ने कहा, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ऊपर है, तो किसी ने कहा ऊपर मत जाओ। अब अरीबा का दिल तेज तेज धड़कने लगा था, लेकिन कंटेंट के लिए वो आगे बढ़ते जा रही थी। उसने कहा मैं चेक करती हूँ। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर कदम के साथ साथ आवाज गूंजती जा रही थी, जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। ऊपर पहुंचकर उसने जैसे ही कैमरा घुमाया, तो वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक लंबा कॉरिडोर और बंद दरवाजे। उसे मुस्कुराते हुए कहा, देखो
यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी एक कमेंट सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ। अरीबा, तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। ये देखकर अरीबा एक जगह जम सी गई थी। उसने डरते हुए कहा, प्लीज स्टॉप, मजाक मत करो। कमेंट बढ़ते जा रहे थे। किसी ने कहा कि तुम्हारे पीछे कोई काला साया है, किसी ने कहा सफेद चेहरा, तो किसी ने कहा पीछे मत मुड़ना। अरीबा धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगी। कमेंट्स भी साथ साथ तेजी से आते जा रहे थे। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने हंसते हुए कहा, तुम लोग वाकई में पागल हो। लेकिन तभी अचानक उसे कोई भारी चीज गिरने की आवाज आई और उसी दौरान उसे एक कमेंट आया, तुम्हारे पीछे कोई खड़ा था, लेकिन अभी अचानक वो वहां से गायब हो गया। अरीबा ने कैमरा अपने चेहरे पर रखा और कहा, गाइस, अगर प्रैंक है तो फनी नहीं है। उसी वक्त कैमरे के फ्रेम में उसके पीछे एक सफेद चेहरा धीरे धीरे उभरने लगा। अरीबा को नहीं पता था, लेकिन लाइव देखने वाले सब देख रहे थे। एक औरत जिसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें बिल्कुल काली और होंठों से खून टपक रहा था। वो अरीबा के बिल्कुल पीछे खड़ी हुई थी। तभी उसे कमेंट आने लगे, पीछे मुड़कर देखो, तुम्हारे बिल्कुल कंधे के पास कोई खड़ा हुआ है। अरीबा ने घबराकर पीछे देखा तो वहां कुछ नहीं था। उसने गुस्से में कहा, गाइस, स्टॉप, मैं सच में डर रही हूं अब। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। तभी अरीबा दूसरे कमरे में गई। अंदर एक पुराना आईना लगा हुआ था। Mommy? उसने कैमरा उस आईने की तरफ किया Mommy? और कहा, ये देखो, पुराना एंटीक मिरर। आईने में उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा था, लेकिन रिफ्लेक्शन के पीछे वही औरत खड़ी थी जो मुस्तकिल लोगों को उस लाइव शो में नजर आ रही थी। इस बार और भी करीब थी। अरीबा ने खुद को आईने में देखा और एकदम फ्रीज हो गई थी। उसकी आंखों के पीछे किसी और का अक्स था। उसने घबराते हुए कहा, यह क्या है। उसकी सांस तेज हो गई। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगी, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। फिर आईने में देखा, वो औरत मुस्कुरा रही थी। अरीबा जोर जोर से चिल्ला रही थी और घबराहट के मारे उसने वहां से भागना शुरू किया। हर कोई तेजी से कमेंट कर रहा था कि जल्दी यहां से निकलो। अरीबा भागने लगी और बस वो चिल्लाते हुए यही कह रही थी, मैं बाहर जा रही हूँ, ये जगह सेफ नहीं है। लेकिन दरवाजा जहां से वो आई थी वो बंद हो चुका था। अरीबा ने जोर जोर से हैंडल खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खुल नहीं रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लाइफ का सबसे खौफनाक लम्हा वो था कि जिसमें अब भी वो लाइफ आ रही थी। और फिर धीरे धीरे अरीबा के पीछे वो औरत नजर आने लगी। इस बार सीधा कैमरे में देख रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और अरीबा के कंधे पर रखा। अरीबा एक जगह खामोशी से खौफ के आलम में खड़ी हुई थी। उसने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वो डरते हुए यही कह रही थी कि कोई मेरे पीछे है। उसकी आवाज में काफी खौफ था। तभी लोगों के कमेंट्स आना शुरू हुए, हाँ, तुम्हारे पीछे कोई है, पीछे मत मुड़ना, ऐसा लग रहा है कि किसी ने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा हुआ है। अरीबा धीरे धीरे मुड़ने लगी और कैमरा भी साथ में घूम रहा था। इस बार वो औरत गायब नहीं हुई, बिल्कुल उसके सामने खड़ी हुई थी। अरीबा के बिल्कुल करीब उसका चेहरा इतना नजदीक था कि उसकी सांसें भी अरीबा के चेहरे पर लग रही थीं। अरीबा जोर से चिल्लाई और फोन जमीन पर गिर गया।
और अब भी लाइव चल रहा था, लेकिन इस बार सिर्फ अरीबा के पांव नजर आ रहे थे और उसी के साथ उस खौफनाक औरत के पांव जो जमीन पर नहीं थे बल्कि जमीन से थोड़ा ऊपर थे। अरीबा एक जोरदार चीख मारती है और उसके बाद एकदम खामोशी हो जाती है। लाइफ अब भी चल रही थी। व्यूवर्स हजारों की तादाद में थे। कमेंट रुक गए थे। अब सब सिर्फ यही देख रहे थे कि क्या होगा। कुछ सेकंड बाद कैमरा खुद धीरे धीरे उठने लगा, जैसे किसी ने फोन को उठाया हो, और स्क्रीन पर उस औरत का चेहरा काफी क्लोजअप था। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब मैं अकेली नहीं हूं। और फिर लाइफ एंड हो गई। और अगले दिन पुलिस को हवेली के अंदर से अरीबा का फोन मिला। लाइव रिकॉर्डिंग वायरल हो चुकी थी, लेकिन अब अरीबा का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। ना उसकी बॉडी, ना उसका खून। सिर्फ एक चीज मिली। उस आईने पर लिखा हुआ था, अगला लाइव कब होगा। टिकटॉक पर एक नया अकाउंट बना, अरीबा लाइव के नाम से। बायो में लिखा हुआ था, मैं वापस आ गई हूँ, आज रात फिर लाइव आऊंगी। लोग समझ रहे थे कि ये कोई प्रैंक है, लेकिन 12 बजते ही लाइव स्टार्ट हुई। कैमरा एक अंधेरे कमरे में रखा हुआ था और धीरे धीरे अरीबा स्क्रीन पर आई। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी और उसके चेहरे पर उसी औरत का चेहरा नजर आ रहा था, और ऐसा लग रहा था कि वो दोनों मुस्कुराते हुए कैमरे की तरफ देख रहे हैं। लेकिन इस बार लोगों ने नोट किया कि अरीबा का बर्ताव काफी बदला हुआ है। लोगों ने अब आपस में कमेंट करना शुरू किए कि हमें इस चैनल को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कभी कभार कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जिनका असर हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा होता है। या ये कहें कि कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो हमारी जिंदगियों को बदल देती हैं। बज़ाहिर हम उन्हें मजाक के तौर पे, फन के तौर पे या इंजॉयमेंट के तौर पर देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि कभी कभार वो हमारी मौत का सबब भी बन सकती हैं। टिकटॉक पर ऐसी लातादाद वीडियोस मौजूद हैं कि जिसमें किसी न किसी के पीछे कोई ऐसी मखलूक देखी गई है जिसे आम आंखें नहीं देख सकती हैं। अब ये कोई हादसा कहें, ये किसी मखलूक का जानबूझकर अपने आप को जाहिर करना कहें। आप इस बारे में क्या कहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।